हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जगेड एरे के बारे में देखेंगे। एरे विच में कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, यानी कि हर एक रो में अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जगेड एरे में। जैसे जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसे हम लोग कहते हैं जगेड एरे। ओके, सो डिक्लेरेशन ऑफ जगेड एरे। डेटा टाइप लिखते हैं, आप एरे नेम लिखेंगे और वही स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है, जैसे कि इंट नम, जैसे कि 2D एरे में हम लोगों ने देखा था। यहाँ भी एरे नेम लिखते हैं आप, न्यू डेटा टाइप, न्यू कीवर्ड है आपका, डेटा टाइप लिखते हैं और रॉ साइज लिखते हैं। यहाँ सिर्फ रॉ साइज आपको लिखना है, कॉलम नहीं लिखना है, ये जो होगा ब्लैंक होगा। अगर यहाँ पर अगर कुछ लिख देते हैं तो फिर कॉलम का साइज फिक्स हो जाता है, जिससे कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फिक्स हो जाएंगे, तो उसको हम लोग ब्लैंक रखते हैं। ओके, जैसे कि नाम इक्वल न्यू इंट 3 यानी 3 सिर्फ रो क्रिएट करेगा, 3 रो। कॉलम का हमें पता नहीं है कि कितने कॉलम होने चाहिए। यहाँ हम लोग जानते हैं कि हर एक रो में अलग अलग कॉलम होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे एक और लाइन होता है, लेकिन मैं आपको उसको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक और तरीका है, यानी कि दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को डेटा टाइप के साथ लिखते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ रॉ साइज ही आपको देना है, कॉलम का साइज नहीं देना जब आप जगेड एरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो देखते हैं इसका डिफाइनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो। अब हम लोग इसका मेन पार्ट देख रहे हैं, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इसके नीचे आपको एक और कुछ लिखना पड़ेगा। ये आप लिखते हैं यहाँ पे, ये तो अलग अलग हो गया, ये इसको लिखिए, इसको लिखिए, दोनों को लिखिए, फिर दोनों को साथ में लिखिए। इसके नीचे आपको एक और लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, नॉट ओनली वन लाइन ऑफ कोड, बल्कि कुछ लाइन ऑफ कोड आपको लिखने पड़ते हैं। देखिए कि क्या लिखना पड़ता है। इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि हर एक रो में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद यहाँ आपने 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये समझ जाता है कि इसको 3 रोज चाहिए आपके प्रोग्राम, तो ये 3 रो इसने क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं नाम जीरोथ रो। जीरोथ रो में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो जब आप इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, नाम 0 इक्वल न्यू इंट 3, तो ये 3 एलिमेंट के लिए जगह बनाता है। उसी तरीके से आप सेकेंड रो के लिए लिखते हैं कि सेकेंड रो में कितना आपको एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, तो ये 2 एलिमेंट के लिए जगह बनाएगा। थर्ड रो के लिए आप अगर लिखते हैं, थर्ड रो में कितना आपको जगह चाहिए, कितना एलिमेंट आपको स्टोर करना है, तो 1 मैंने लिखा, तो ये 1 क्रिएट करता है, ठीक है। इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रॉ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, देखिए जब आप लिखते हैं इंट ये और ये पूरा स्टेटमेंट आप सब में लिखा, तो ये नम 0 0, यहाँ फर्स्ट जीरोथ रो जीरोथ कॉलम में यहाँ ये लोकेशन क्रिएट होता है 0 0, इसका इंडेक्स 0 0 है, फिर 0 1, फिर 0 2। जो हम लोगों ने 2D एरे में पढ़ा है, लोकेशन बिल्कुल वैसा ही क्रिएट होता है और उसी के जैसा होता है। बस यहाँ आपने सिर्फ ये डिफाइन कर दिया है कि फर्स्ट रो में 3 ही एलिमेंट्स होंगे, सेकेंड रो में 2 ही एलिमेंट्स होंगे और थर्ड रो में सिर्फ 1 एलिमेंट होगा, लेकिन इंडेक्स नंबर जो है सेम ही रहता है। इसका मेमोरी एलोकेशन जो है बिल्कुल उसी तरीके से होता है, बट इसमें एलिमेंट नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि फर्स्ट रो में इतने एलिमेंट, सेकेंड रो में इतने और थर्ड रो में इतने। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ जैक्ड एरे। जब इनिशियलाइज अब करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा लिखना ही है, और आप इनिशियलाइज इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। देखिए नम 0 0 1, यहाँ चूंकि इंडेक्स नंबर वही है, इंडेक्स नंबर के थ्रू आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप 0 0 1 लिखिए तो यहाँ ये 1 आ जाएगा, फिर 0 1 लिखिए, 0 1 का वैल्यू आपने दिया 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर अगर आप 3 लिखते हैं तो 3 आ जाएगा, फिर 4 लिखें तो 4 आ जाएगा, 5 लिखें तो 5 आ जाएगा, 6 लिखें तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। इसके अलावा आप डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन भी साथ में कर सकते हैं। आपने ये स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आप एक वेरिएबल यानी कि एक एरे क्रिएट करते हैं 1D एरे, और उस 1D एरे में आप उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे चाहिए एक मेरा एरे हो 1D एरे जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हो, तो ये तो सिंपली 1D एरे का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है। तो हम लोगों ने उसी तरीके से किया है।
फिर एक और मैंने किया num2 के लिए, इसके बाद एक और मैंने किया इसमें num1 एरे में 3 एलिमेंट्स, num2 एरे में 2 एलिमेंट्स और num3 एरे में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि num0 मीन्स ये आपका एरे है, ठीक है। आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं num1 से, तो num जो फर्स्ट एरे होगा उसमें जाकर ये तीनों वैल्यूज़ आपके स्टोर हो जाएंगे। फिर इस तरीके से num2 को करेंगे, इसमें सेकेंड रो होगा जिसमें दो वैल्यूज, दो एलिमेंट्स आपके स्टोर होंगे। num2 करेंगे यानी कि थर्ड रो होगा जिसमें कि सिर्फ एक आपका एलिमेंट स्टोर होगा, बिकॉज आपने यहाँ 3 दिया था तो इसमें 3 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। इसमें आपने 2 दिया था, 2 एलिमेंट्स लिखा हो जिसमें 2 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। इसमें सिर्फ आपने एक एलिमेंट लिखा हो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही स्टोर होगा। ओके, वह कुछ इस तरीके से आपको लॉजिकली दिखेगा 1 2 3 4 5 और 6। ओके देन इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका देखेंगे एग्जाम्पल प्रैक्टिकली। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।